हिमाचल प्रदेश में जंगलों का एक लंबा सा जगह है जहाँ लोग बसते हैं। कई सारी वादियां हैं जहाँ इस पेड़ को देखा जा सकता है, यानी चीड़ का पेड़, जिसको हिमाचल में लोग चड़ाकू भी बोलते हैं। ये हमारे हाथ में है और आज खबर से विपरीत एक खबर है कि आखिरकार जिस जिस पत्ती से पूरे जंगल में लगातार आग लगने की घटना घटती है, उससे कोई प्रोडक्ट कैसे बन सकता है और किस तरीके से हम फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं। हिमालयन पाइन ने इस काम को बखूबी संभाला है, इसकी जिम्मेवारी संभाली है और उन्हीं के साथ अभिनव हमारे साथ हैं। इसकी विशेष बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिरकार इससे क्या प्रोडक्ट बनता है, मानव जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है और खासकर जब हम जंगल बचाने की बात करते हैं तो जंगल कैसे बचता है और लगातार बात हो रही है कि इससे रोजगार भी मिलता है। आखिरकार कैसे? अभिनव, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जो हमारे हाथ में जंगल का ये जो पत्ती दिख रही है, चीड़ की पेड़ की पत्ती है, ये चड़ाकू भी बोलते हैं, इससे आप रोजगार पैदा कर रहे हैं, इससे आप जंगल को सेव कर रहे हैं, कैसे संभव है ये इस पर बताएं। जी देखिए, हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं और भाई हैं जिनको किसी कारणवश रोजगार नहीं है। तो हमें बहुत खुशी है कि हम उनको इस चिलाकू उठाने के काम में जोड़ सकते हैं। और कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आग लगने की संभावना होती है, तो जो कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टाइप करके पहले हमको पता चल जाता है और वहाँ से हम उठा के इनको इनको इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाथ से उठाना अलाउड नहीं है। तो इट्स अ ह्यूमन एफर्ट। हिमाचल में पले बढ़े हैं आप, जैसा बता रहे थे, हम लोग सुने हिमाचल में पड़े हुए हैं। लगातार जंगल में आग लगने की घटना है, कई सारे जीव जंतु भी जल जाते हैं, उसमें कुछ पालतू हुए, कुछ जंगली होंगे, लेकिन कैसे संभव होगा कि इस चलाकू के पत्तों को उठाया जा सके, आप तक पहुंचाया जा सकते जा सके, और इसका प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं और कौन कौन सा वो प्रोडक्ट है और मानव जीवन को उसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं एक वन बाय वन आपको बताता हूँ। इस समय वर्तमान में इस समय वर्तमान में हम जहाँ जहाँ से उठा, कैन यू स्टॉप फॉर सेकेंड। तो हम इसको जो भी अवेलेबल लेबर है उसके थ्रू कलेक्ट करवाते हैं, क्योंकि बाय हैंड ही अलाउड है। तो आप मतलब चिलाफ को मैकेनाइज मीन से नहीं उठा सकते हैं, वो अलाउड नहीं है। और वैसे भी उससे जो वन है वो डैमेज होता है। तो जो ऊपर वाली जो लेयर है, जो कि एक्चुअली जिसमें आग लगती है, उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, और वो हम हमारे जितने भी रोजगार अवेलेबल है उनके द्वारा उठाएं। अभिनव, बेहद खास बात ये हो जाता है कि वो प्रोडक्ट कैसे आप बनाते हो, क्या कि उसके लिए कोई डाई मशीन है या किस तरह के लोग उसको बनाते हैं, क्या पहले से वो ट्रेंड होते हैं या गांव समाज की ही महिलाएं हैं, जैसे रोजगार भी उनको मिल जाए और हमारा एक प्रोडक्ट भी बन गया और वो हेल्दी हो इंसान के लिए। देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। बेसिक ट्रेनिंग तो उनको दी जाती है कि कैसे उठाना है, तो वो तो एक स्टेप है, वो कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि इनकी जो और जो हमारे प्रोसेसेस हैं, जिससे हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में, उसमें कई सारे लोगों को हमने अपस्किल भी किया है, और वो हमारे लिए एक और अच्छी चीज़ रहेगी सोसाइटी के स्तर पर। अभिनव, बेहद खास सवाल ये भी है कि हम अक्सर जब प्लास्टिक में कोई सामान, खाद्य पदार्थ यूज करते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो काफी हानिकारक माना जाता है। हर चीज की अपनी एक समय होती है, हर उसका एक टाइमिंग होता है। चिलाव से जो प्रोडक्ट बना जाएगा उसकी क्या टाइमिंग होगी और क्या उससे इंसान को, चूंकि हम इसलिए चिलाव की बात करें कि चिलाव जलते ही जो वातावरण में धुआं फैलता है उससे नुकसान होता है, और उसी चिलाव से आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो इंसान के जिंदगी पर क्या असर डालेगा। देखिए, सारे दृष्टिकोण से देखें तो पॉजिटिव ही असर है। सबसे पहले तो प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट है। आप अगर एक प्लास्टिक वर्सेस प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो आपके शरीर को भी कुछ ना कुछ तो लाभ मिल ही रहा है। और रही बात की प्रोडक्ट कहीं वहां से आ रहा है, उस वन से जहाँ आग लगने की संभावना थी और आग लगी नहीं, तो उसमें मुझे लगता है कि अच्छा कर्म भी जोड़ा है। अच्छा अभिनव, एक चीज और जानना चाहेंगे, एक बात की इस प्रोडक्ट की टाइमिंग कितने टाइमिंग पे सस्टेन करेगा और इसको हम डिकम्पोज कैसे करेंगे। देखिए, टाइम का कैसा है कि जो आपका नॉर्मल प्लास्टिक प्रोडक्ट है, ये वैसे ही फंक्शन करता है। आपने आप देखेंगे इसको गिरा के उठा के, तो इसकी कोई टूटने की संभावना नहीं है। जैसे मेलामाइन आपका चिप कर जाता है, तो एक कोने पे लगे तो थोड़ा सा क्रैक कर जाता है, सिर में तो टूट ही जाता है। ये प्लास्टिक की तरह ना टूटेगा, लेकिन प्लास्टिक है।
और जहाँ तक टाइम की बात है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बार-बार यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और अंत में जब आपको लगे कि इसकी लाइफ आ चुकी है, जैसे आपके और भी घर में प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे आप इसको अगर मिट्टी में डालेंगे, जिसे सॉइल बरियल कहते हैं, तो बैक्टीरिया इसको खा जाएगी और वापस मिट्टी में डाल देगी। और मिट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिट्टी जहरीली नहीं होगी। मिट्टी बिल्कुल जहरीली नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल अभिनव कि हर इंसान जब किसी काम को स्टार्ट करता है तो उसके पीछे किसी का हाथ होता है, किसी की सोच होती है। ये इतना बड़ा थॉट्स, इससे जंगल भी सेव हो गया, रोजगार भी मिल गए, प्लास्टिक रहित भी है। ये सोच कहाँ से आई अभिनव आपके पास? एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरे पिताजी जो कि आर्मी में थे, जब मैं छोटा था, हिमाचल में था, तब मुझे जंगल की आग कई बारी दिखाते थे और शायद उस वजह से जब आप छोटे होते तो मन में कुछ बात घर कर जाती है, शायद वही प्रेरणा है। थैंक यू अनुभव हमसे बात करने के लिए। तो एक नजरिया है, सोच है कहीं ना कहीं हिमालयन पाइन की कि हमें जंगल को बचाना है, लोगों को रोजगार देना है। और नो डाउट हर चीज की एक कीमत होती है। जब इतनी मेहनत करके कोई प्रोडक्ट तैयार होगा तो उसकी एक कीमत होगी, चूंकि वो ऑर्गेनिक है। पल पल इसी तरह से बेहतरीन खबरों के लिए बने रहिए RV7 न्यूज के साथ। और फिलहाल मुझे मेरी सहयोगी वैशाली पटियाल के साथ दीजिए इजाजत।